अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरा फाइल बहुत दिन से पेंडिंग है, अब जब इसमें है। बहुत देर से लाए हो, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। सर, मेरी फाइल आपके पास बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसके लिए। हाँ मुझे पता है, और मुझे एक फ्लैट देने का था, वो क्या हुआ? सर, उसके लिए सिर क्यों खराब कर रहे हैं? लग्जूरियस फ्लैट आपके लिए तो एकदम तैयार है। हाँ ठीक है, फिर भी तुम्हारे फाइल में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो मुझे अंदर जाना पड़ सकता है। साहब, इसलिए मैं आपको बाहर मिल रहा हूँ। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, वो इस सूटकेस में है। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपका फाइल जल्दी ही क्लियर करता हूँ। इसे संभाल के अंदर रखो, 1 लाख है, जरा ध्यान से। इतना लालच भी ठीक नहीं है। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, तुम्हें और बच्चों को अच्छा रखने के लिए, बस। पहले आपकी ईमानदारी और स्वाभिमान पर मुझे बड़ा गर्व होता था, पर क्या करे, ये समाज हमें अपने अस्तित्व कायम रखने के लिए नहीं छोड़ता है ना। आजकल विजिलेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आए दिन कहीं ना कहीं रेड पड़ती ही रहती है। मुझे बहुत डर लगता है। बेटी की शादी भी तो सर पर है, ऐसे में कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाके खाना परोसने की तैयारी करो। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। कौन है आप लोग? वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपके ऊपर रिश्वत लेने का बहुत कंप्लेंट्स है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अभी खबर मिली है, आईटी जाल में एक और खुलासा सामने आया है।
नाम है अजित कुमार, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। मैं तो बर्बाद हो गया। ऑफिसर्स घर का कोना कोना चप्पा मार रहे हैं। गैर कानूनी संपत्ति की कागजात पर। हेलो अजीत साहब, हमें पता चला है कि आपके घर में आईटी की रेड पड़ी है। आपकी बेटी के लिए जो गहने खरीदी थे उसके अमाउंट अभी भी बाकी है। हमें हमारे पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। सर, आपने जो हमारी दुकान से कपड़े खरीदे थे शादी के लिए, उसका भी पैसा बाकी है, प्लीज दे दीजिए। साहब मेरा राशन का भी पैसा। अरे साहब, गांव भर में आप ही का चर्चा हो रही है। कौन सा बिल में कौन सा सब होता है, किसको पता है? पैसा जल्दी पहुंचा दीजिए। माँ, जो कुछ भी मैंने सुना क्या वो सच है? अपने पिता से पूछ, कितनी बार मैंने उनसे कहा पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मान मर्यादा सब कुछ गई। और तो और तुम्हारी शादी सर पर है, क्या होगा भगवान जाने। हेलो, समधी जी, आपका सब कर्मकांड टीवी पर देख लिया। जी वो आपका घर संपत्ति देखकर आपका घर रिश्ता नहीं जोड़ा था, सब पर पानी फेर दिया। अपने बेटी को रखिए अपने घर पे। धन्यवाद। लड़के वालों का फोन था, रिश्ता टुकरा दिया। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ, सभी लोग मुझे चिढ़ाएंगे। समय बीतता गया। अजित अपने परिवार को लेके बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आगे वो क्या करे। देखो, आज इसके गले में कोई भी सोने के गहने दिख नहीं रहे हैं। आईटी वाले ले गए होंगे। कल तक ढेर सारे गहने थे, अब सुना तुम लोगों ने, इसकी शादी टूट गई। हाँ हाँ, ये सारी दुनिया को पता है। अब हो चुकी इसकी शादी। बड़ा ऐश कर रही थी रिश्वत के पैसे पर, अब अच्छा हुआ। अब तो इसके लिए कोई चोर ही आएगा शादी करने के लिए। ससुर और दामाद की अच्छी जोड़ी बनेगी। इसके साथ कोई मत जाना। क्यों? पता नहीं क्या, एक चोर का बेटा है, ये बड़ा होकर पिता की तरह ही बनेगा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। परसों जो बिल्डिंग गिर गई थी उसको बनाने के लिए इसने ही परमिशन दी थी। बेचारे कितने बेकसूर लोग उसमें मारे गए, उन सबका श्राप लगेगा उसको। इसकी नौकरी भी जाएगी, कोर्ट में केस भी चलेगा, सजा भी मिलेगा, बीबी और बच्चे सड़क पर। कोई चोर ही आएगा शादी करने के लिए। दामाद की अच्छी जोड़ी बनेगी। रिपोर्ट चेक किया, टेंशन से ही पैरालाइज हुआ है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त इतने रुपए कहाँ से लाऊं? ठीक है, कोशिश करती हूँ। हे भगवान, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैंक अकाउंट सब सीज हो गए हैं। अजित के फ्रेंड से पूछती हूँ। हेलो मूर्ति जी,
हेलो समीर जी, मैं कोई तो मेरा सहायता करता, मगर अब इस वकील साहब की कोई ख्याल न करेगा, है ना? अभी तो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे एक रुपया दे दो, प्लीज, मुझे मरना मिलेगा, बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दिन बीतता गया, जमाना बदलता गया, कोर्ट केस चलता रहा, आखिर में उसका नतीजा आ ही गया। नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, अजित कुमार जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए थे और कोर्ट में उन पर कार्रवाई चल रही थी, आज उस केस का फैसला हो गया है और कोर्ट ने अजित कुमार को जेल की सजा सुनाई है। सूत्रों से पता चलता है कि वे आईटी रेड की वजह से उन्हें सदमा पहुंचा था। उन्हें अस्पताल में चिकित्सा दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और जल्दी ही उन्हें पुलिस रिमांड में लिया जाएगा। इतना सब होने के बाद अजित के बेटे आनंद भी काम हो गया। बेशरम! मुझे घूस देने की कोशिश करता है। मेरे पिता से हुई गलती मुझसे नहीं होगा। अब जैसे लोगों के कारण ही हम लोग चैन से काम नहीं कर पाते। Come in. ये फ्रॉम एसीबी। क्या हमें आपने ही बुलाया था? हाँ साहब, मैंने ही बुलाया था। यही वो आदमी है जो घूस देने आया था। इसे आप कस्टडी में ले लीजिए। हाँ, खींच के ले चलो इसे। वेल डन मिस्टर आनंद। आप जैसे ईमानदार और निष्ठावान ऑफिसरों के हाथों में भारत माता सुरक्षित है। कीप इट अप।